इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहली क्या माइंड में आती है? ये असल में जो भी बात है ना, हमारी जंग जो नहीं हो रही है ना, हमारी जंग नहीं हो रही है इंडिया से, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस्लाम से चलते हैं। हमारे पास हम अपने इस्लाम से नहीं एटम बम बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात कर रहा हूँ, ठीक है, एटम बम भी है। हम लोग के पास कुछ नहीं है ना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है, नहीं है हम लोग के पास कुछ नहीं है ना। F-16 भी हम लोग के पास है, जहाज जो इंडिया के राफेल को गिराया अभी का टाइम हो रहा है। राफेल फ्रांसी कंपनी का है, सही है ना? आ जाओ इधर बात को, फ्रांस का कंपनी का है, यूरोप का कंपनी का जहाज है, ये पाकिस्तान का जहाज है F-16 थंडर, उसी ने गिराया। अमेरिका का F-16 अमेरिका का जहाज है। हाँ, अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान वाले का बात कर रहा। भारत से तो दुश्मनी बनती है, सारी बात। दुश्मनी क्यों बनती है बताओ? क्या क्योंकि वो हमारा मुखालिफ मुल्क है ना, इसीलिए। मुखालिफ किस वजह से और क्या वजूहत है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोस्ती नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर बेसिकल इंडिया जो है ना हमसे आगे है, आई बात समझ के नहीं, हम जो मर्जी कर लें वो हमसे आगे ही है। किस तरह से आगे? हर तरफ से आगे। क्यों आगे? उनकी आवाम आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। किसी के जज्बात अपने होते हैं, लेकिन जो हक और रसूल की बात है वो करनी चाहिए, चाहे वो हमारा मुल्क हो चाहे किसी का मुल्क हो। हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा तरक्की। अब आप बांग्लादेश को देख लें, तो उनका ये तरीका है मोदी का कि उधर इंडिया की आवाम ही यही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलेगा ना उसी को वोट देंगे, जो पाकिस्तान के साथ बोलेगा या पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहेगा उसके साथ नहीं बोलेगी। तो भाई ये तो एक तो इसमें मुसलमान भी रहते हैं इंडिया के अंदर और गैर मुस्लिम भी रहते हैं। ओवरऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान हिंदू सबकी बात कर रहा हूँ, सिख ईसाई सबके बारे में बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई वो हमारे दुश्मन है, कि मैं तो कहता हूँ कि उनसे ताल्लुकात रखनी नहीं चाहिए, सीधी बात है। और इंशाअल्लाह ताला अगर जब भी जंग हुई तो ये जंग हमारी समझ लिया मुसलमानों की फतेह होंगी इंशाअल्लाह। हम पीछे हटेंगे नहीं। अगर फौज ने भी अगर हमें बुलाया लुटेर बंदों को भी, इंशाअल्लाह तब भी हम कुर्बानी देंगे और बॉर्डर पे चले जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल जीरो की जीरो है, लेकिन पाकिस्तान की लोग अवाम उससे 100 दर्जे बेहतर है, पहली बात। और रहा सवाल आपने बोला उनकी इकोनॉमी बहुत एडवांस है, वो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे मुकाबले में आपने देख लिया कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, जबकि यहाँ लोग बिल्कुल खुशहाल नजर आ रहे थे, किसी को कोई टेंशन नहीं थी। आपके पास वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हमारे साथ मिलके ये इंडिया के साथ दिफा करे, भाई रोटी नहीं होगी, कम से कम ये तो करेंगे ना, फौजियों को असला तो भर भर के देंगे ना, गोलियां बारूद। और हमारा दिमाग मेंटल लेवल हमारा चेक करें गाइस आप लोग, कि हम सिर्फ लड़ने मरने और धाड़ने पे ही लगे हुए हैं। हमने ये नहीं सोच रहे कि अगर इंडिया इकोनॉमिकल तौर पर आज ज्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हम भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। तो भाई ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। दोनों मुल्कों में क्या ऐसी चीज है जो आपने यूनिक सी नोट की हो कि जो आप बताना चाहें पब्लिक को? उनके लोग पैसे लगाते हैं, आई बात समझ के नहीं। पावर के हिसाब से आज हम आगे हैं या फिर इंडिया आगे है? अंदरूनी पावर का भी नहीं पता हम कितने आगे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल तौर पर बात कर रहा हूं। वैसे तौर पे वो ही आगे, वो ही आज़ाद है, हमें तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। मुल्कों में जमहूरियत है। आप क्या समझते हैं इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे, रिलेशन कैसे होने चाहिए? देखो इंडिया को तो रोने वाली कौम है, इंडिया वाले। आप क्या चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन अच्छे चाहते हैं या नहीं? आप क्या चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन कैसे होने चाहिए? मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि सब जितने भी लोग मुल्क है ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया, कश्मीर, स्विट्जरलैंड, जितने भी मुल्क है, सब मुल्क क्या करे, एक एक बंदा आपस में। इंडिया के अंदर लोगों की क्या सिचुएशन है? बात सुने, जब आपको कैसे पता चले इंडिया के अंदर लोग डरे हुए? वहाँ चले गए थे ना, फिर उनकी देखना कैसे हवा खुश हुई पड़ी थी, और दुनिया के अंदर उनका जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ था वो इंटरव्यू नहीं दे सकता था, बुखला गया था। ये सब उनकी कमजोरियां हैं, इस वजह से वो कभी हम पल्ला हो ही नहीं सकते। ये आप ज़हन में भले कानून मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, कलमा पढ़े और अल्लाह को याद करें, बस हमसे ज्यादा कोई। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स 90% पानी इंडिया से आता है और 10% तकरीबन, बल्कि 10% भी नहीं, 5 से 6% पानी अफगानिस्तान से आता है। अफगानिस्तान ने अगर पानी बंद कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो होगा तो फिर पाकिस्तान भी उसको जवाब दे सकता है। जी हाँ।
नहीं तो पानी तो अफगानिस्तान के कंट्रोल में, वो कह रहे हैं नेरे बना देंगे बॉर्डर को। बात हो गई ना, झगड़ा होगा ना, फिर तो लड़ाई होगी ना। हाँ, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की जंग ना हो, पाकिस्तान और इंडिया की मीम में जंग हो। हम तो मीम में हरा ही रहे, अब ये आएंगे 6 राफेल पहले ही गिरा है, 7वां राफेल हम दोबारा गिरा लेंगे। असल में इनकी इज्जत नहीं है, इंडिया वालों की कोई इज्जत नहीं है। अब क्यों नहीं है? अभी देखे जीत नहीं ख्याल के वो खुश हैं, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रही हैं। जो इंडिया के अवाम है, वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, हुकूमत सारी जो है वो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उनके स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है कि वो आगे ना बढ़ पाएँ, वो आवाज़ ना उठा सकें अपने जुल्म के खिलाफ। तो मैं नहीं मानती कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, वो खुश नहीं है वहाँ पर। ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ इंसानियत तो नहीं चाहिए। कहना के सब अच्छे हैं। हाँ, आपका मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वहाँ पे जो मिज़ार है अजमेर शरीफ, उसकी वजह से इंडिया अच्छा लगता है। बस रेट है तो इसके पीछे 2 रीज़न है। कुछ मामलात में ये नहीं कि हम हर जगह ही पीछे हैं, कुछ ऐसे मामलात है जिसमें हम बहुत आगे हैं इंडिया से। तो लिहाजा सर जैसे कि क्रिकेट आप देख लें तो पाकिस्तान का किसी के साथ कोई वो पॉजिटिव रिलेशन है भी नहीं इस वक्त। ये एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे, जो कि हमारे जो फौजी जो है ना, हमारे हुकूमत की एक इशारे पे चल रहे हैं। अच्छा, आज जंग होती है तो आप सबसे आगे होंगे शायद। कैसे? आपके पास रोटी नहीं होगी, जंग लड़ सकते हो जाके? इंडिया हमसे हर बार यानी कि पहल करता है दुश्मनी के बारे में, क्योंकि हर बार कभी पानी छोड़ता, कोई इस तरह की बात करता है, जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं समझते इंडिया को। वहाँ वो बहुत बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ, मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। हम तो ये बोलते हैं तो पानी बंद नहीं करें, लड़ाई नहीं हो तो बेहतर है, नहीं तो पाकिस्तान बहुत उसका नुकसान करेगा अफगानिस्तान का। नहीं, क्यों नुकसान हो करेगा? तो फिर जंग होगी, तो जंग के अंदर तो फिर जंग के अंदर तो और ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा तबाही मच जाएगी। जब पानी बंद करें तो फिर लाजमी पानी के लिए तो जंग होएगा ना। अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा तो फिर पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा ना। हाँ, अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखो, अब जंग आप उनकी हालतें देखो, वो हमसे अपना अल्लाह बला के ना उनकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, ना कोई उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। आप वो देखे ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प ना उनके साथ दे रहा है, 100% टर्मिनेटर लगा लिया उन लोगों ने। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प तो अभी इंडिया के साथ दे रहे हैं। बंदा आ जाए आपको बोले समोसा खिलाओगे? खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे? फ्री में बिल्कुल। क्या क्या खिलाएंगे? जो मांगेगा वो खिलाएंगे। हाँ, मोहब्बत करते हैं मतलब आप। कंट्री में ये इस्लामी कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह? वो तरक्की पे है, हर चीज़ जिसको भी देख लो, कोई शोबा भी देख लें आप। गवर्नमेंट भी जो है वो माशाल्लाह अब अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरती हैं, वो उनको क्या लगे हमारे बच्चे कहाँ रुलें, कहाँ मरें, उनको परवाह नहीं है। हमारे आप मेडिसिन की फील्ड को देख सकते हैं, एजुकेशन को देख सकते हैं। हमारे लॉ में ज़्यादातर हम बुक्स इंडियन के पढ़ते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे नहीं मिलते हैं, हमें ऑनलाइन मंगवाने पड़ते हैं। भाई है यार, इंडिया वाले भी, ऐसी बात नहीं है। आप मोहब्बत करते हैं इंडिया वालों से? करते हैं मोहब्बत, मुसलमान है हम भी यार। इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते जी। ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है? इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा, इसलिए लाहौर है, ये हमारा पाकिस्तान है, हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं? इंडिया का जितना भी आप वो उनका जो है ना, क्या कहते हैं उसका, मीडिया चैनल, उधर पाकिस्तान नहीं जितना भी है, पाकिस्तान के अलावा उधर कोई स्टोरी होती नहीं है। अभी जो एशिया कप था जो चल रहा है, ये होना था पाकिस्तान में। बिल्कुल होना था, पाकिस्तान में होना था ना। इन्होंने क्या किया कि हमने पाकिस्तान में नहीं आना। ये क्या मतलब है इसका? ये पाकिस्तान को धमकियां दे रहे, इसका कौन धमकियां दे रहे? टिकटॉक पर दुनिया की वीडियो आ रही है, आप देखते नहीं हो टिकटॉक पर?
कौन धमकियां कौन दे रहे हैं? आप देखो ना टिकटॉक पे कितनी वीडियो आती है। इंडिया की आवाम ये सब ये आप लोग के सामने ही है, आप लोग खुद भी देखते हो सोशल मीडिया पे। आप लोग माशाल्लाह आप लोग ये तो दोनों तरफ से चलते हैं भाई, एक तरफ से तो नहीं होता, दोनों तरफ से चलते हैं। लेकिन ये गलत है, पहले धमकी वो देते पाकिस्तान है। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि हम अमीर हैं कि वो गरीब हैं। और ये क्या कह रहे हैं? मैं सही बिल्कुल है वहाँ पे। इंडिया में, भारत में बहुत, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। कहीं ऐसी फील तो नहीं थी कि आपको लग रहा हो मैं यूरोप में फिर रहा हूँ? मतलब उनके बोलने का स्टाइल भी अच्छा है और कोऑपरेटिव हैं, अच्छे लोग हैं वो। बोलने के स्टाइल से क्या मुराद है? यानी कि मतलब उनके जो जिस तरह हम इंग्लिश नहीं, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना, ऐसी खास भी नहीं। अच्छा। हाँ, 2-4 ऐसी कुछ फिल्में जो अच्छे अदाकार है जो हमें पसंद है। कौन सा एक्टर पसंद है? शाहरुख खान हो गया, सलमान हो गया। अच्छा, एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? लेडीज में? हाँ। लेडीज में ये अपना करिश्मा कपूर। बस वो बुत परस्त है, हम मुसलमान हैं, हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। कुरान में वाज़िह लिखा है कि जो बुत परस्त है वो हमारे, वो क्या कहते हैं, सज्जन नहीं हो सकते। उठा के सही पूरे अपने अपने मुल्क को सही कर लिया, सारे लोग भाईचारे जिंदगी गुजार रहे। 2 दिन की जिंदगी है, बंदा मोहब्बत से गुजारे तो अच्छी बात होती है, इंसाफ से, उसूल से। आप इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे चाहते हैं? पाकिस्तान के अच्छे चाहते हैं या नहीं? अच्छा चाहते हैं। आप कैसे चाहते हैं? हो जावे अच्छा। वैसे आप इंडिया नहीं, बहुत गुस्सा आता है। हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत जुल्म किया है हमारे साथ, यानी कि बहुत जुल्म किया है उन्होंने, यानी कि बम मारना, गोलियां मारना, तोहफे मारना, जंग करना हमसे, हमारे मुसलमान भाइयों से तशद्दुद करना, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे चाहते हैं? अच्छे, बेहतरीन चाहते हैं यार। आप कैसे चाहते हैं? हम नहीं चाहते। हाँ जी, नहीं चाहते इंडिया से ताल्लुकात। इंडिया से ताल्लुकात क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते हैं? वो हिंदू है, हम मुसलमान है यार। नहीं तो हिंदू इंसान नहीं होते क्या? इंसान होता है, लेकिन वो तो हमारे ऊपर उसने पानी बंद किया। क्यों? इंडिया से दोस्ती करेंगे जबरदस्त। हाँ। पर इस वजह पे कि वो अगर मुसलमानों पर जुल्म उधर नहीं करेंगे। जो सूरत हाल है, सोच यही रहे हैं या पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं, वहाँ जाके कोई जॉब वगैरह कर लें। यहाँ पे तो रहना बहुत मुश्किल है, रोज़गार बिल्कुल ना होने के बराबर है यहाँ पे। नूरा फतेही बस। बुला लें इधर प्लीज प्लीज। इंडिया बेस्ट है मेरे लिए, इंडिया बेस्ट है मेरे लिए। इंडिया बेस्ट है? क्यों? बस वैसे ही। वैसे ही क्यों? फिर भी कोई तो वजह होगी क्यों बेस्ट? इंडिया अगर एटम बॉम्ब से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बॉम्ब चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बॉम्ब तो उनके पास भी है ना बेटा। हमारी कम हो, लेकिन इस टाइम जो है ना हम एडवांस जा रहे हैं और दुनिया की इकोनॉमी हमारी तरफ खींची आ रही है। पाकिस्तान जो है आसमान के साथ बातें करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान आसमान के साथ बातें करेगा? जी इंशाल्लाह। आप देख लें हमारे जवान जो है वो आसमान में बातें कर रहे हैं। अंकल देखें, इस वक्त आप जो बात कह रहे हैं, आप जज्बाती बातें कह रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल और हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। गुस्सा क्या? गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल में। और से हमारे जो हुक्मरान आए दिन कर्जा मांग रहे होते, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सबक सीखें, अपने ऊपर तवज्जो दें, मेहरबानी करें। अपने बच्चे फिर ऐसा नहीं कर सकते, फिर अपने बच्चों को भी उसी लेवल पे पढ़ाएं, फिर पता चल जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया काफ़ी एजुकेटेड हैं और मौका अच्छा वो देखते हैं कि वो उनमें थोड़ा सा तासुब है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो वो बहुत ही फ्रेंडली हैं। जंग करो इंडिया के साथ। पाकिस्तानियों को कहता हूँ, हर आम पाकिस्तानी को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अदारों को कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमने जंग करनी है और जरूर करनी है, लेकिन वो जंग करनी है टेक्नोलॉजी में, वो जंग करनी है एजुकेशन में। कि अगर इंडिया का एजुकेशन